क्या आपके साथ में कुछ गलत हुआ है कभी? क्या ऐसी कोई घटना हुई है जिसके कारण आपका करियर जो है वो 2-4 साल पीछे चला गया हो या कंप्लीटली ऑफ द ट्रैक चला गया हो? करियर में ये सब चीज़ें होती रहती हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी सिचुएशंस ऐसी आती हैं जिसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। आज हम यही बात करेंगे कि सिचुएशन कोई सी भी हो, हम अपने आप को किस तरह से कंडक्ट करें, हम अपने आप को किस तरह से अपना ग्रेसफुली उस चीज़ को हैंडल करें, ताकि कोई भी सिचुएशन में हो ना, वो सिचुएशन हमारे करियर के ऊपर नेगेटिवली अफेक्ट ना करे। तो कार्य प्रगति पर के इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट के एपिसोड में आज हम लोग यही बात करने वाले हैं कि अपने आप को मेंटली कैसे स्ट्रांग बनाएंगे, अनअपोलोजेटिक कैसे बनना है हमको। और ये अनअपोलोजेटिक जो है बड़ा भारी सा वर्ड है। इसका सिंपल सा मतलब यही होता है कि हमें किसी से सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, किसी और को तो डेफिनेटली नहीं और अपने आप को तो बिल्कुल भी नहीं। अगर आप देखोगे भारत का जो मध्यम वर्ग है और जो मिडिल क्लास जो एक अपने आप को सॉरी बोलने में ही पूरा समय निकल जा रहा है और स्पेशली हम अपने लिए इतना सॉरी फील करते हैं, इतना सॉरी फील करते हैं, हम कभी उस चीज़ से उभर ही नहीं पाते कि उस सॉरी के बियॉन्ड भी एक दुनिया है। तो अगर हम अपने आप को ट्राई करें अपने करियर में, अपने करियर के बेटरमेंट के लिए, पहला स्टेप यही होगा कि ज्ञान अर्जन करना है। ज्ञान के साथ में अपने आप को मेंटली स्ट्रांग बनाना ज़रूरी है, क्योंकि जब उस नॉलेज को जो आपने गेन किया है उसको जब आप अप्लाई करने जाओगे तो आप फिजिकल सिचुएशंस में पड़ोगे और ये सिचुएशन जो रहेंगी ना, वो आपको हर तरह से ट्विस्ट करके तोड़ मरोड़ के आपके जीवन में ऐसी ऐसी परेशानियां खड़ी कर देंगी कि आपको अल्टीमेटली वही सोचना पड़ जाएगा कि मैं अब करूँ तो करूँ क्या। और अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं हो, इंटरनली आपके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं है, तो फिर उस सिचुएशन को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ऐसी सिचुएशन को हैंडल अगर करना मुश्किल हो रहा है, तो क्यों ना हम कुछ 10-15 प्रिंसिपल्स ही ऐसे पढ़ लें जिसे और सीख लें और अपने आप के अंदर उसको इम्बाइब कर लें कि कोई सिचुएशन कैसी भी हो, समय कैसा भी आए, सिचुएशन कैसी भी आए, हम उसके लिए एकदम डट के खड़े रहें और उसका बिल्कुल हिम्मत से सामना करें। तो ये जो कुछ प्रिंसिपल्स हैं आज कुछ डिस्कस करेंगे। उसमें से पहला प्रिंसिपल जो आता है वो सबसे पहले ये होता है कि किसी भी सिचुएशन को ऑब्जेक्टिवली देखना है। ऑब्जेक्टिवली देखना मतलब कि ऑब्जेक्टिव आपने देखा होगा, हमारे पास में जब हम एग्ज़ाम्स देते थे, तो अगेन ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स वर्ड आ जाएगा आपके लिए कि जब हम एग्ज़ाम देते थे तो दो तरह के हमें प्रश्न आते थे। एक तो ये होता था जिसमें हमें बहुत सारा लिखना होता था और वो जो लिखना होता है, जो लेखन होता है, वो हम अपने हिसाब से अपने इंटरप्रिटेशन के हिसाब से करते थे। तो उसको वो बोलते हैं सब्जेक्टिव, कि भाई आप जितना भी इलेबरेट कर सकते हो। किसी ने 1 पेज का लिख दिया, किसी ने आधे पेज का लिख दिया, कोई 5-5 6-6 पेज लिख रहा है। कई लोग जो आंसर के लिए सप्लीमेंट्री भी लेते थे। ये जो पार्ट है उसको सब्जेक्टिव बोलते हैं। लेकिन वहीं अगर कोई प्रश्न ऐसा है जिसके अंदर बिल्कुल आपको 4 ऑप्शन दिए, उसमें से एक सिलेक्ट करना है या उसके अंदर सिर्फ एक फिलिंग द ब्लैंक है, एक ही चीज़ आप लिख सकते हो उसके अंदर, उसको वो लोग ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में क्या रहता है, सब्जेक्टिव में ऐसा रहता है कि हर सिचुएशन, हर पर्सन टू पर्सन वो आंसर डिफरेंट लगेगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या है, वो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं और उसके अंदर आप सिर्फ फैक्ट स्टेट कर सकते हो। तो किसी भी सिचुएशन को अगर आप ऑब्जेक्टिवली देखोगे, स्पेशली जो नेगेटिव सिचुएशंस है उनको अगर आप ऑब्जेक्टिवली देखोगे, तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि आप अगर फैक्ट्स को ही सिर्फ एनालाइज कर रहे हो तो आप ये बोलोगे कि यार एक्चुअली ये सिचुएशन इतनी बुरी नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप फैक्ट्स को देखते हो तो वहाँ पे वो किसी के ऊपर दोष नहीं लगता है। फैक्ट्स कभी भी किसी के ऊपर पॉइंट कर सकते हैं, रीज़न बता सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन वो जो फैक्ट रहता है, जो डेटा रहता है, जो सच रहता है, जो सत्य रहता है, वो कभी भी किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं करता। सत्य सिर्फ सत्य होता है। और मैं पहले ही बोलता रहा हूँ कि सत्य जो रहता है वो हमेशा प्रताड़ित रहता है लेकिन कभी पराजित नहीं होता है। और वही आपको समझना है कि किसी भी सिचुएशन को ऑब्जेक्टिवली देखो, तो आई थिंक उसके ऊपर जो दोष आप अपने आप के ऊपर ले रहे हो ना, वो दोष लेना बंद हो जाएगा। दूसरी चीज़ जो हमको एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो देखना चाहिए हमको, कि जो ओवरऑल जो आपके साथ जो भी गलत हुआ है सिचुएशन, कोई सी गलत हुई हो, जैसे किसी की जॉब चली जाती है, किसी को किसी चीज़ में फंस जाते हैं, किसी कंट्रोवर्सी में फंस जाते हैं, किसी से लड़ाई हो जाता है, किसी से मनमुटाव हो जाता है। ऑफिस पॉलिटिक्स तो आपको पता ही है वो उसका एक अलग ही चैप्टर बनना चाहिए। तो ये जो है ना ओवरऑल इसमें कुछ भी आपका जब कुछ गलत होता है तो आप क्या सोचते हो कि हम अपने आप को दोष, और जैसे मैंने आपको बताया कि आपको अपने आप को दोष नहीं देना है। ये हमेशा आप याद रखो, करियर के लिए बहुत ज़रूरी है। ये आपको मंत्र हमेशा बार बार बोलना है अपने आप को कि भाई लाइफ ने जो दिया और जो लिया मुझे नहीं पता। तो जो भी है आप बस ये कोशिश करो कि जो लाइफ ने जो आपको दिया है, आपके सामने जो ले लिया है आपसे, उसके बारे में रोते रहोगे तो हम सच में रोते रह जाएंगे। और एक्चुअली हमारे साथ में वही होता है, राइट?
हमारे जितने भी लोगों से मैं करियर की बात करता हूँ, वो यही बोलते हैं कि यार हमसे बहुत कुछ छीन लिया लाइफ ने, हमारे पास में ये नहीं था, हमारा बिजनेस अच्छा खासा चल रहा था, फिर अचानक कुछ चेंज हुआ और एकदम से मेरा बिजनेस से पूरा पूरा प्रॉफिट चला गया, पूरी सेविंग्स चली गई। सेम लाइक लाइफ में भी होता है कि हमारी पूरी सेविंग किसी की मेडिकल इमरजेंसी में चली जाती है या किसी जॉब लॉस में आपकी पूरी सेविंग चली जाती है। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो जो ले लिया है ना लाइफ में, वो ले लेने दो, लेकिन जो दिया है उसको पकड़ के आपको रखना है और उसके लिए थैंक यू बोलना है, उसके लिए ग्रैटिट्यूड होना चाहिए हमें। और ये जो ग्रैटिट्यूड है ना, ये भी नई रिसर्च, हाँ, मैं भी पढ़ के शौक हुआ था कि अगर आपकी फिजियोलॉजिकली अगर आप किसी चीज़ अपनी लाइफ के लिए, और जो आपकी लाइफ में आपके पास में अपॉर्चुनिटीज़ हैं और जो लोग आपकी लाइफ में हैं, अगर आप उनके लिए थैंक यू रखते हैं और एक ग्रैटिट्यूड रखते हैं, तो कहीं ना कहीं वो ग्रैटिट्यूड जो है वो आपके इम्यून सिस्टम को बेटर बनाता है। कितनी शॉकिंग बात है, राइट? हम कर रहे हैं एक किसी को थैंक यू, अपनी सिचुएशन को थैंक यू बोल रहे हैं, हम गॉड को थैंक यू बोल रहे हैं, और उससे हमारा इम्यून सिस्टम बेटर हो रहा है। आई डोंट नो उन लोगों ने कैसे लिंकेज किया था, डिटेल्स आप थोड़ा गूगल पे सर्च कीजिएगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो उसका आपको डिटेल्ड वर्जन मिल ही जाएगा। दूसरा एक चीज़ जो हमें देखना चाहिए, जो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, कि आप अपने बैटल्स को चूज़ नहीं करते हैं। तो ठीक है, एक सिचुएशन हुई, वो गलत हो गई, एक कंपनी में आप काम करने गए, बॉस खड़ूस मिल गया, कलीग्स ने मिलके आपको फंसा दिया और कोई आपको सपोर्ट नहीं करता है, फेयर इनफ। लेकिन वो एक सिचुएशन है, वो आपका एक, उसको अगर एक तरह से बैटल माना जाए, तो आपके पास में ये चॉइस है कि आप अपने बैटल्स को चूज कर सकते हो। तो चूज योर बैटल्स वाइजली, और हमेशा कोशिश करो कि अपने बैटल्स को ऐसे वाले बैटल्स को चूज करो जिसमें आप जीत सकते हो। जहां आपको समझ में आए कि किसी बैटल में आप जीत नहीं सकते, एक स्टेप पीछे लो और जिससे आप बैटल करने वाले हो उससे दोस्ती कर लो कि भाई मैं तुझे तो नहीं हरा सकता, मुझे पता है कि मैं इसे हरा नहीं सकते। तो whoever you cannot beat, you join them, उनके साइड पे हो जाओ। और उस तरह से ऑफ कोर्स सत्य और असत्य का कभी आपके पास में कभी भी चॉइस आए तो हमेशा आपको सत्य का ही साथ देना है। लेकिन वो जो परिभाषा है सत्य और असत्य की, सही और गलत की, वो बहुत सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव मतलब कि हमें नहीं पता कि उससे क्या वो अलग अलग लोगों का अलग अलग इंटरप्रिटेशन रहता है, और वो एक तरह से ठीक भी है कि ठीक है, किसी के लिए वो चीज़ अच्छी है, किसी के लिए चीज़ बुरी है, और उस हिसाब से आप देखोगे तो ये चीज़ आपको बहुत ऑब्जेक्टिवली देखना है। तो जब आप अपने बैटल्स को चूज़ करते हो ना, दैट गिव्स यू पावर कि आप अपने इमोशंस को भी चूज़ करो। भाई जब आपने अपने बैटल्स को चूज़ कर लिया कि यार मैं इससे लड़ूंगा ही नहीं, तो उससे लड़ाई होके जो आपके ऊपर हार होती है, और हार होने के बाद जो आपके ऊपर में एक नेगेटिव इमोशन आता, वो तो आ ही नहीं रहा है। तो आप उस चीज़ से तो पहले ही हट गए हो। तो इसलिए अगर आप उस सिचुएशन से ही पूरा हट गए, आप उस पूरी सिचुएशन को आपने अवॉइड ही कर दिया, वो कॉन्फ्लिक्ट हुआ ही नहीं, तो वो कॉन्फ्लिक्ट के बाद का जो खून खराबा था वो भी तो नहीं हुआ ना। तो इसलिए वो आप ऑलरेडी उस इमोशन को अपने, जब आप बैटल्स को चूज़ करते हो तो आप एक्चुअली अपने इमोशंस को भी चूज़ करते हो। और जब हम ऐसा इमोशंस को चूज़ करते हैं ना, तो हम एक बहुत यूनिक चीज़ कर रहे होते हैं। जब हम किसी और की बातों में आके और किसी के ट्रैप में आके काम करने लग जाते हैं, तो हम अपने को खुश और दुखी रखने का पावर हम किसी और को दे रहे हैं। जैसे कि मान लो अगर आपका कोई बॉस है, वो बहुत ही आपसे बदतमीजी से बात करता है और आपको परेशान करके रखा हुआ है, वर्कलोड पे वर्कलोड, वर्कलोड पे वर्कलोड, कोई अप्रिसिएशन नहीं है, और आप उस सिचुएशन में अगर आप बुरा मान रहे हैं, आपको बुरा लग रहा है, तो कहीं ना कहीं आपने उस बुरा लगने का ताकत वो अपने बॉस को दे रखा है। जहां आप अपने बैटल्स को चूज करोगे, बोलेगे भाई मुझे बॉस से लड़ना ही नहीं है, मुझे उसके फड्डे में पड़ना ही नहीं है, तो आप ऑटोमेटिकली ऐसी जगह पहुंच जाओगे मेंटल स्टेबिलिटी के अंदर, कि आपको लगेगा कि मेरे को बॉस से जब लड़ ही नहीं रहा हूँ तो मुझे उसका टेंशन लेने की जरूरत। तो मैंने वो जो पावर जो था वो बॉस के पास ना होता है, मैंने अपने आप ले लिया। मैं चूज कर रहा हूँ, मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि मुझे किस बात का बुरा लगेगा, किस बात का नहीं लगेगा। मैं चूज कर रहा हूँ कि मैं किस बात पे हंसूंगा और कौन सी बात मेरे लिए जस्ट नॉर्मल सी है। मैं चूज कर रहा हूँ कि मुझे किस चीज के ऊपर गुस्सा आएगा और किस चीज पे नहीं आएगा। तो अगर मैं ही सब कुछ चूज कर रहा हूँ, तो वाई नॉट चूज अच्छी अच्छी चीज़ों को। अच्छी अच्छी चीज़ों को चूज़ करो ना, स्माइल्स को चूज़ करो, खुशी को चूज़ करो, फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड को चूज़ करो। और ये जब इमोशन चूज़ करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग एक ऐसे स्टेट में जाने लग जाते हैं, क्योंकि हम अपने इमोशन चूज़ कर रहे हैं, हमें पता है कि कोई हमें हिला नहीं सकता, कोई हमें डिगा नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं हम कॉन्फिडेंस होने लग जाते हैं, और वही कॉन्फिडेंट जो है हमारा, कहीं ना कहीं हमें फियरलेस बनाने लग जाता है, हमें डर हमारे अंदर का खत्म हो जाता है। हम वो डर नहीं आता हमारे अंदर कि अगर मुझसे कुछ गलती हो गई तो मैं क्या करूँगा, अगर मेरे से कुछ कोई चीज़ किसी की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली नहीं होती है तो मैं क्या करूँगा। तो जब इतना कुछ हो रहा है तो आप अल्टीमेटली फियरलेस होने लग जा रहे हैं। तो आपने कहाँ से स्टार्ट किया कि आप अपने आप को दोष देना बंद किया,
अपने आप को दोष देना बंद किया तो आपने अपने बैटल्स को चूज करना स्टार्ट कर दिया। आपने अपने बैटल्स को चूज किया तो आपने अपने इमोशंस को चूज किया। जैसे ही आप अपने इमोशंस को चूज करने लग गए और कंट्रोल करने लग गए, और वो कंट्रोल जो है वो कहीं ना कहीं आपको कॉन्फिडेंट बनाने लग गया। कॉन्फिडेंस के कारण आ गया फियरलेस। कितनी बड़ी साइकिल है। और आप सोचो स्टार्टिंग कहाँ से हुई? अपने आप को दोष देना बंद करने से, जो कि आपके पूरे 100% कंट्रोल में है। कल से डिसाइड कर लो कि भाई मेरी गलती नहीं है। फिर कोई कुछ भी बोले उससे फर्क ही नहीं पड़ेगा। कोई कुछ भी करे उससे फर्क नहीं पड़ेगा। कोई कुछ भी ना करे उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो चीज़ है ना, ये समझना क्रिटिकल भी है, इम्पॉर्टेंट भी है, और आई थिंक बहुत ज़्यादा ईजी भी है। तो वो चीज़ आप आराम से हैंडल कर सकते हो, आराम से मैनेज कर सकते हो। दूसरी एक और चीज़ अपन देखते हैं कि जब हम इस तरह से फियरलेस हो जाते हैं तो क्या होता है उसके बाद में ये होता है कि हम थोड़ी सी रिस्क लेने लग जाते हैं। करेक्ट, हम फियरलेस तक तो पहुंच गए। अब फियरलेस से आगे का रास्ता क्या है? अब मुझे आपको ये मत बोल देना कि सर फियरलेस मतलब डर के बिना होता है और डर के आगे जीत होती है। तो भाई वो वाला ऐड मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं तो सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि जब आप फियरलेस वाली स्टेज पे पहुंच जाते हो तो आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है। मतलब आप रिस्क लेने लग जाते हो, नई नई चीज़ें ट्राई करते हो, और जो भी चीज़ आप ट्राई करते हो उसके अकॉर्डिंगली उसमें से ट्रायल एरर चलता जाता है। और 10 चीज़ें खराब होंगी उसमें से तो कोई एक सक्सेसफुल चीज़ ज़रूर निकलेगी। और वो जो एक सक्सेसफुल चीज़ निकलेगी आफ्टर 9 फेलियर्स, वो आपको इतना सक्सेसफुल बना सकती है कि आपने वो इमेजिन ही नहीं किया है। तो जब आपने इमेजिन ही नहीं किया है वो चीज़ हो सकती है, तो क्यों ना हम पहली स्टेप से ही स्टार्ट करें और अपने आप को दोष देना बंद करें। फिर हर स्टेप को स्टेप बाय स्टेप, क्रम बाय क्रम हम आगे बढ़ते जाएंगे। एक चीज़ और मुझे मुझे ऐसा लगता है जो पर्सनली मुझे बहुत अफेक्ट करती है, और मैं अपने सारे कलीग्स को और अपने फ्रेंड्स को भी हमेशा ये समझाता रहता हूँ। जब हम इस तरह से रिस्क लेते हैं ना, हम ऐसी अनचार्टेड टेरिटरी में जब चलने लग जाते हैं ना, जहाँ हम पहले नहीं गए, हमने पहले उस चीज़ का देखा नहीं, हमने कभी उसके बारे में सोचा नहीं, तो हम क्या होता है, हम उस सिचुएशन में पड़ जाते हैं जब हम अपने आप को एक बॉड अपनी एक जो लिमिट है ना उससे बाहर जाने लग जाते हैं। हम अपनी लिमिट से बियॉन्ड जाने लग जाते हैं, हमारी कैपेबिलिटी से बियॉन्ड जाने लग जाते हैं। तो उस केस में क्या होता है, शुरू में क्या होता है, थोड़ी-सी गलतियाँ होती हैं, लेकिन वो हर गलती जो होती है, छोटी से छोटी, स्टूपिड से स्टूपिड, गलत से गलत, कोई सी भी गलती होती है ना, वो आपको इतना सिखाने लग जाती है, और उससे आपका इम्प्रूवमेंट जो होता है, वो ट्रिमेंडस होता है। मैं आपको सबसे बढ़िया एग्ज़ाम्पल देता हूँ अपने इसी पॉडकास्ट का। नो द गेम करके जब चैनल हमने स्टार्ट किया था, तो उसका थॉट प्रोसेस यही था कि यार मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ और मैंने इतने उतार-चढ़ाव देखे हैं, लोगों के करियर्स को इतने करीब से देखा है, तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि मैं किसी को ये तो नहीं बताऊँगा कि एग्ज़ैक्टली क्या करो, लेकिन मैं उनके अंदर वो खुद को डिसीज़न मेकिंग कैपेसिटी डेवलप करवा सकता हूँ। तो मुझे लगा कि अगर जब मैं ऐसा करवा सकता हूँ, तो क्यों ना वो ही किया जाए। और मैंने वो चैनल को स्टार्ट किया। लेकिन जब ये चैनल स्टार्ट किया, तब मुझे नहीं पता था कि ये इसके इतने ज़्यादा आयाम और खुलते जाएँगे। इसके अंदर इतने सारे डायमेंशंस हैं, जो हमें एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद कवर करना है। तो अपना जो पॉडकास्ट है, उसके अंदर आप देखोगे कि जो शुरू-शुरू के एपिसोड थे ना, वो इतने बकवास हैं, इतने बकवास हैं, इतने बकवास हैं, कि अब जब मैं उन एपिसोड्स को देखता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। और अगर मैं अपने एपिसोड्स, शुरू के 3-4 एपिसोड्स को आज देखूँगा, तो शायद मैं अपने आप को कभी कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब नहीं करूँगा। पर ये जो स्टार्टिंग की जो जर्नी है, ये जो बार-बार किसी चीज़ को तोड़ना, फिर उसको फिर से बनाना, फिर तोड़ना, फिर बनाना, फिर तोड़ना, फिर बने, ये लाइफ़ का बहुत बड़ा लेसन है। और ये हम तभी सीखते हैं जब हम किसी चीज़ को बनाते हैं, जब हम क्रिएट करते हैं, जब हम बिल्ड करते हैं। और जब बिल्ड करते हैं, वो चीज़ खराब बनती है, फिर उसको डिसमेंटल करते हैं, उसको तोड़ते हैं, हम फिर बनाते हैं उसको। और ये सृष्टि का नियम है। आप सोचो कितने सारे युग आए, पूरी पृथ्वी, पूरा वर्ल्ड, पूरा यूनिवर्स रीसेट हुआ है, बार-बार रीसेट हुआ है। और वो रीसेट होने के बाद में आज हम जिस जगह पे हैं, आज हम जो बना रहे हैं, शायद वो कल नहीं रहेगा। हम इतनी बिल्डिंग्स बना रहे हैं, वर्ल्ड बना रहे हैं, कल को अपोकलिप्स आ गया, सब खत्म हो जाएगा। लेकिन वो कारण नहीं कि हम कुछ नहीं बनाएँगे, हमें बनाना है, ये जीवन का नियम है। कुछ बनाना है, फिर खराब करना है, फिर खराब होगा, वो फिर टूटेगा, फिर नया बनाएँगे, फिर और नया बनाएँगे। जब-जब आप ये चक्र से गुज़रेंगे, तब तक जो भी आप बना रहे हैं, वो पिछले वाले से बेटर होगा, पिछले वाले से और बड़ा होगा। और ये जो नियम समझ गया, वो बनाने से कभी नहीं रुकेगा, क्रिएट करने से कभी नहीं रुकेगा। और ये हम लोग अपने इस पॉडकास्ट में भी बिल्कुल डेफ़िनेटली चाहते हैं कि लोग इसको मान के चलें। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट क्या बोलता है कि हम जो है ना, हम कहीं न कहीं अपने आप को तो दोष देते ही हैं, और
आई विश कि ऐसा होता कि हम अपनी गलतियों के लिए ही अपने आप को दोष देते, लेकिन ऐसा नहीं है, हम वहाँ रुकते नहीं हैं। एज अ कंट्री, एज अ सोसाइटी, स्पेशली एज द मिडिल क्लास एंड द लोअर मिडिल क्लास ऑफ इंडिया, स्पेशली जो लोग अभी नए नए शहर, कस्बों और बड़े बड़े एनवायरनमेंट्स में आए हैं, आपके करियर में एक बहुत यूनिक चीज़ भी हो रही है कि आप अपनी गलतियों के लिए तो अपने आप को दोष देते ही हो, बहुत बड़े हो, बहुत महान हो आप दूसरों की गलतियों के लिए भी अपने आप को दोष देते हो। तो भाई जो अपना नहीं, उसके बारे में सोचना नहीं। बेसिकली कहने का मतलब है कि जो चड्डी पहनते हो ना आप, वो चड्डी बाहर से नहीं अंदर से पहनो। पैंट के अंदर चड्डी पहनना है, पैंट के बाहर चड्डी पहनोगे तो क्या बन जाओगे? सुपरमैन। और सुपरमैन आप हो नहीं, हर सुपरमैन का कोई ना कोई एक क्रिप्टोनाइट होता है, और आपको नहीं पता कि किस सिचुएशन में आपका क्या क्रिप्टोनाइट होगा और जो आपको बर्बाद कर देगा। सारी आपकी अर्निंग, सारी आपकी शक्तियाँ, सब कुछ ले लेगा, और अल्टीमेटली आप बचोगे किस चीज़ के साथ में? किसी भी चीज़ के साथ में नहीं। तो इसलिए जो हम ये दूसरों की चीज़ों को भी अगर अपने आप में तो जो जो अपना है ही नहीं, जो सिचुएशन में आपका काम नहीं है ना, दूसरे के फड्डों में पैर मत अड़ाओ। कोशिश करो अपने आप तक, अपने जो चीज़ आपकी है, जो चीज़ के ऊपर आपका इन्फ्लुएंस है, आप उसके ऊपर फोकस करो, उसको इम्प्रूव करने में फोकस करो। और सबसे ज़्यादा चीज़ आपकी कौन सी है? आपका खुद का करियर। तो आप अपने करियर पे फोकस करो, अपने आप को बिल्ड करने पे फोकस करो। ये जो लाइफ है ना, मल्टीप्लेयर गेम नहीं है, सिंगल प्लेयर गेम है। बार बार बोलता हूँ, आप अपने आप के साथ रेस में हो। तो आप ये मत सोचो कि मैं दूसरों का क्या चल रहा है उसको नहीं देखना है। मतलब जब सुपरमैन के साथ में ऐसा हो सकता है, तो आप किस खेत की गाजर हो? गाजर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मूली मुझे पसंद नहीं है। और तो बेसिकली ये है कि अपनी लिमिट को समझो। आपका कौन सा एक बॉर्डर है जहाँ तक आपको जाके काम करना है, और वो बॉर्डर के आगे जहाँ किसी और का काम चालू हो जाता है, वो आपको समझना है। जो आप समझते जाओगे, उसके अंदर अंदर में जो काम है ना, आप पूरा उसको कवर करके करो, लेकिन किसी और के खेत में जाके खेती मत करो भाई। वो फसल आपकी नहीं होगी। समझने वाले समझ गए, लेकिन यही सच्चाई है दुनिया की। तो इसलिए इसको, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लेके चलो। दूसरा पॉइंट एक को क्या है कि इस प्रोसेस में जब हम ये होता है ना कि हम किसी और की गलती को भी के लिए भी अपने आप को दोष देने लग जाते हैं, और पूरी सिचुएशन ही मतलब आपके ऊपर है। तो आप मतलब ऐसा सोचोगे कि जो मतलब इंडिया में, वर्ल्ड में, जहाँ पर भी जो भी गलत हो रहा है ना, वो सिर्फ आपकी गलती है। और आप शॉक हो जाओगे, इतने सारे लोग, आई डोंट नो, परसेंट तो नहीं बता सकता, लेकिन आई डोंट नो, मे बी 70, 80, 90, मे बी 100% लोग भी है ना, वो हर सिचुएशन के लिए अपने आप को जिम्मेदार मानते हैं। अपने आसपास की जो हर सिचुएशन है, कम से कम उसके लिए तो अपने आप को जिम्मेदार मानते ही हैं, और अपने आप को दोष देते रहते हैं। आप सोचो कि आप जब स्कूल में थे, तो क्या स्कूल में ऐसा होता था कि आपकी क्लास में कोई ना कोई एक लड़का ऐसा होगा जो हर लड़की को पटाने की कोशिश करता होगा? हर लड़की को, मतलब हर जगह चांस मारेगा, वो हर जगह जाके बोलेगा कि मतलब अपना एक वो देगा। और आप इमेजिन करो, अगर गलती से, पहली चीज़ तो उससे हर कोई पट नहीं सकती, पटेगी भी तो एक लड़की, दो मतलब ऐसे तो नहीं है कि वन पर्सन कैन नॉट प्लीज एवरीवन, राइट? हर किसी को तो आप खुश नहीं कर सकते। और अगर कोई गलती से आपने बहुत सारे लोगों को खुश कर भी दिया, तो मल्टीपल लोगों को एक साथ खुश रखने की जिम्मेदारी आप समझते हो कितनी हेवी रहती है? उस बोझ के तले आप अपने करियर में ऑलरेडी ऑलरेडी आप दबे पड़े हुए हो। आपकी हालत अभी कैसी हो जाएगी कि मतलब ऐसी सिचुएशन में कोई भी इंसान रहेगा, तो आपने कूली नंबर 1 या इस टाइप की मूवीज़ देखी होंगी, जिसमें वो मतलब उसकी 2 शादी हो जाती है, वो इधर से उधर, उधर से इधर भागता ही रहता है पूरे टाइम पे। वो एक चैन से बैठ ही नहीं सकता, जबकि लॉजिकली देखा जाए तो उसके पास 2-2 फैमिलीज़ हैं उसकी टेक केयर करने के लिए। लेकिन आप इतने ज़्यादा हर चीज़ में बढ़ जाओगे कि कर ही नहीं सकते। स्पेशली करियर के उसमें जब हम इसकी बात करें, तो आप जब ये सोचते हो ना कि हम कैसे भी करके अपने बॉस को भी खुश कर दें, अपने कलीग्स को भी खुश कर दें, आपके जो ऑफिस के बाकी के जो नॉन वर्किंग कलीग्स हैं उनको भी खुश कर दें, आप अपने आप को भी खुश कर दें, आपकी फैमिली भी खुश रहे। आप क्या लग रहा है, आप क्या ऊपर से प्रकट हुए हो क्या जो हर किसी को खुश कर दोगे? नहीं, आपका काम है सिर्फ अपने आप को खुश रखना। अगर आप अपने आप को खुश, सैटिस्फाइड और हैप्पी रख सकते हो, तो आपके आसपास का जो पॉजिटिव एनवायरनमेंट है, पॉजिटिव एनर्जी है, वो दूसरों को ऑटोमेटिकली खुश कर देगा। तो इतना कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा अपने आप को स्ट्रेसफुल सिचुएशन में डालने की ज़रूरत नहीं है। और स्पेशली जब आप खुद अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हो, खुद अपने बैटल्स चूज़ कर रहे हो, और खुद अपने इमोशंस को सिलेक्ट और कंट्रोल कर रहे हो, तो ये वाला पार्ट तो आना ही नहीं चाहिए कि आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करो। लिमिट करो अपने आप को, अपनी बॉर्डर्स को और अपनी बाउंड्रीज को समझना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली अपने करियर के कंटेक्स्ट में। आपका कोई कलीग है
उसका अगर काम कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, आप एक बार हेल्प करना चाहते हैं, हेल्प ऑफर कर दो, लेकिन तभी जब आपके पास में हेल्प करने का स्कोप है। दूसरों की जय से और खुद की जय से पहले दूसरों की जय करने जाओगे तो आपकी खुद की जय कभी होगी ही नहीं। वो बोलते हैं ना, मास्क पहले लगाओ अपना, फिर दूसरों की हेल्प कर लो। इवन स्पेशली फॉर मदर्स, जो फ्लाइट में इस तरह की जो सिचुएशन होती है, जो बहुत ही अनफॉर्चुनेट सिचुएशन होती है कि फ्लाइट क्रैश होने लगे या फिर टर्बुलेंस आ जाए, उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है कि हर मदर ये सोचती है कि पहले बच्चे को लगा दूँ मैं ऑक्सीजन। अब छोटा बच्चा रहेगा, टॉडलर रहेगा, कोई भी रहेगा, लेकिन उस प्रोसेस में क्या होता है, मदर ट्राइज टू रीच कि भाई बच्चे को लगाओ, इतने में मदर की ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, वो खत्म हो जाती है। तो पहले अपनी ऑक्सीजन लगाओ, बिकॉज आप अगर ऑक्सीजन लगाने के क्षमता में हो तो मतलब आप कर सकते हो। अगर आप अपने आप में ऑक्सीजन लगाओ तो आप दूसरों की भी हेल्प कर पाओगे, लेकिन आपने अपने आप में ही ऑक्सीजन नहीं लगाया तो आप किसी और की क्या ही ऑक्सीजन लगा दोगे। तो इसलिए अपनी लिमिट समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ज़्यादा समझनी है कि जो ऐसा मत सोचो कि आपको हर किसी को प्लीज़ करना है। जस्ट ट्राई टू लिमिट योर सेल्फ टू वॉट योर वर्क इज। लास्ट और लीस्ट, लास्ट लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, तो आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लिया, अपने आप को दोष देना बंद कर दिया, दूसरों के फड्डों में काम लगाना बंद कर दिया, और फिर अपने सारे मतलब किसी और को प्लीज़ करना भी बंद कर दिया, अपने आप पर फोकस करने लग गए। मतलब स्पॉटलाइट अपने ऊपर डाल दो लाइफ की, कि भाई मैं ही हूँ अपनी पिक्चर का हीरो, राकेश कुमार, जो भी आप हीरो को फॉलो करते हैं, आप ही हो अपनी लाइफ के हीरो, और थीसिस और एंटीथीसिस दोनों आप ही खुद ही हो। तो उस केस में क्या है, एक लास्ट पॉइंट है जो ब्रह्मास्त्र की तरह आपको काम करेगा, कि आप अपने पास्ट से बाहर निकलो। जो हाँ से हमने वीडियो शुरुआत किया था कि हम कहीं ना हमारे पास्ट के अंदर जकड़े हुए हैं और कैद है उसके अंदर, तो उससे आपको बाहर निकलना है। सबसे बेस्ट तरीका बताऊं, आप अपने आप को गजनी सिंड्रोम में डालने की कोशिश करो। गजनी सिंड्रोम मतलब जो भी है भूल जाओ। कोई भी गलत चीज आपके लाइफ में, जो भी आज से पहले या अभी से पहले जो भी चीज गलत हुई है, सब भूल जाओ। जो भी चीज़ अच्छी हुई है उसको एक शॉर्ट फॉर्म में याद रखो, और सिर्फ उसकी छोटी छोटी चिट बना के अपने दिमाग में रख लो कि बस हाँ, मेरा बचपन अच्छा था, ठीक है था, मेरे कुछ फ्रेंड्स अच्छे थे हैं, मेरे को एक दो जॉब अच्छी मिल गई, लेकिन उनसे रिलेटेड यहाँ से वहाँ तक पूरी जर्नी में जो भी गलत हुआ है भूल जाओ। रखना ही नहीं है, याद में रखना ही नहीं है। कुछ हमें पता है, कोई अगर आपको याद दिलाए ना कि अच्छा तेरा उस टाइम पे ऐसा कुछ हो गया था, सिचुएशन ऐसा था, तो भाई मुझे याद नहीं आ रहा, आई डोंट रिमेंबर, आई डोंट फोकस, आई डोंट नो। ये डिनायल में जाना बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ, हर साइकेट्रिक और हर साइको एनालिसिस वाला पर्सन आपको बोलेगा कभी भी इंसान को डिनायल में नहीं रहना चाहिए, लेकिन मैं हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ, हालांकि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि जब आप अपनी इन सब चीज़ों को कोप अप कर रहे हैं ना, ये ट्रॉमा को कोप अप कर रहे हैं, किसी भी नेगेटिव चीज़ को कोप अप कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सा उसको अवॉइड कर दो, माइंड से अवॉइड कर दो, रिमूव कर दो। और जब जैसे ही आप इन नेगेटिव चीज़ों को हटा दोगे ना, अपने माइंड का जो एक वाइट बोर्ड है उसको पूरा क्लीन कर लोगे, मस्त एकदम अल्कोहल और थोड़ा सा गीला कपड़ा लगा के बिल्कुल पूरा साफ कर लो, और उसके बाद आप जो उस पर लिखने जाओगे ना, वो बहुत क्लियरली आपको दिखेगा। और वो विजिबिलिटी करियर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। करियर आप बनाने के लिए ही बैठे हो, और आपको पता है कि भारत में कार्य प्रगति पे है, और आप अपने आप पे मेहनत कर रहे हो। खुद को देश दोष देना बंद करो और अपने देश पे फोकस करो। ठीक है, थैंक यू सो मच।